हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो फाइनली एनिवर्सरी का पूरा फंक्शन समाप्त हो गया है। हल्दी, मेहंदी, क्रिएटर अवार्ड, सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। सारा फंक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और कुछ गेस्ट की विदाई भी हो गई है। बहुत सारी चीज़ें अब धीरे धीरे निकल के आ रही हैं वीडियो में से। कुछ तो पर्सनल चैनल पे आ रही हैं, कुछ रिएक्शन चैनलों पे भी आ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। और हुई थी बहुत ही धमाकेदार लड़ाई किट्टू की और मम्पी की, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, लाइव दिखाऊंगी कैसे वे लोग लड़ रहे हैं और कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई है। जैसे ही फंक्शन समाप्त हुआ उसके बाद इन लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें हो गई और क्यों हुई वो भी मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी और भी बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। और हर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। पीछे की वीडियो पे भी आप लोगों ने बहुत सारे प्यार दिए हैं, बहुत ही अच्छा लगा है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए जैसे कि हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अच्छी बातों को नोट आउट कर लेते हैं। जैसे कि ये इस पूरे एनिवर्सरी के फंक्शन में हमारी मनीषा जी ने हर एक चीज़ पे इक्वली ध्यान दिया था और ये चीज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब लगा है, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। और यहाँ पे सारी चीज़ों पे इक्वली मतलब कि सबके ड्रेसिंग सेंस पे इन्होंने अच्छा ध्यान दिया है। मतलब अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी सास, अपनी देवरानी, सबको इन्होंने अच्छा ड्रेस, सुनने में ये आ रहा है कि सारे ड्रेस इन्होंने ही खरीदे थे। तो बहुत ही सुंदर लगा है, खास करके निशा का ड्रेस बहुत ही सुंदर लगा है और जो भी चीज़ें सब लोगों का बहुत ही अच्छा लगा है। फाइनली एनिवर्सरी वाले दिन यानी 2 मार्च को जो इनकी एनिवर्सरी थी उस दिन सब लोग बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सबका मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम थोड़ा सा अंशु के बारे में भी बात करेंगे। ज़्यादा चीज़ें अंशु की जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हम अंशु के बारे में भी आपको बताएंगे। सो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए पहले जो ये लोग लाइव लड़ाई किए हैं ना उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मनीषा की तारीफ़ करनी तो बनती है क्योंकि मनीषा बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और मुझे यहाँ पे सचिन भैया की दूल्हे वाली टोपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इन्हें बिना कैप के ही आना चाहिए था क्योंकि शादी वाला तो कुछ मंडप वगैरह तो इन लोगों ने नहीं लगाया था। जस्ट जयमाला हुआ था, गिफ्टों का मतलब देना लेना हुआ था, फ़ोटोशूट हुआ था और गेम्स वगैरह हुए थे। तो ये जो दूल्हे वाली टोपी है वो इनको यहाँ पे वेयर नहीं करनी चाहिए थी। जस्ट शेरवानी में ही ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। तो पहले आप लोग इस वीडियो की थोड़ी सी क्लिप देखिए, पूरे मैटर को समझिए, उसके बाद हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कितना मतलब क्या है एक साथ मिल के खा के पी के नाच के गा के एंजॉय करके और लास्ट में जाते जाते इन लोगों ने लड़ाई भी कर ली, इतनी भयंकर वाली। वो भी किस लिए, इस वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा। जानते हैं हम इधर ही, तब हम वाले की वैसे अगर मानते हम इधर नहीं रहते हम उधर चल जाते। मैं क्यों बोलूंगी किसी के बारे में? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, हम बस बोला, हमको बुरा लगा, हम बोलने आए हैं। क्या बुरा लगा है? तुमको तो कितनी बार बोलता हूँ कि चोच थोड़ा बंद रखा कर, तुम किसी से भी कुछ भी बात बोलने लगती हो। क्या बोले हैं? क्या बोले बताइए? किसी से कुछ नहीं बोले हैं। और जो बोलना होता है ना कैमरे के सामने बोलती हूँ, चोरी छिपे नहीं बोलती हूँ, दम रखती हूँ सामने बोलने का। कहीं भी कुछ भी कचर कचर शुरू कर देती है अपना। अरे हमने किसी से कुछ भी नहीं बोला भाई। भाई तुम बोल सकती हो। तुम्हारी कसम, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला है। मैंने नहीं बोला किसी से कुछ भी। सब झगड़े में भाई
क्या किसी से क्या सुना है हुआ क्या क्या? कुछ? हमको भी नहीं पता। हाँ बताओ। सुने हैं आप क्या तो- सुनी है? हाँ तो तुम मैं बहुत एटीट्यूड भी दिखा रही हो। ए भाई कौन एटीट्यूड क्या दिखाए बताइए मुझे, आप क्या दिखाए हैं? हम तो आपसे ही बात कर रहे हैं, इनसे बात कल हम तुम्हारे बगल से गए हैं, ठीक है, तुम ऐसे आंख घुमाई। तो देखा आप लोगों ने कैसे ये लोग लड़ रही हैं किस बात पे कि मम्पी को इग्नोर किया था किट्टो ने, और मिस्टी ने आके मम्पी से कुछ बोला है कि किट्टो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे बोल रही थी। इस पे भड़की हुई हैं मम्पी और वो चिल्ला रही हैं किट्टो के ऊपर यहाँ पे सबके सामने। और किट्टो भी अपने आप को सफाई देने के लिए बहुत ही चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं हिम्मत रखती हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ कैमरे के सामने बोलती हूँ। लेकिन इनके पति भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो तुम्हारा चोंच है वो चपर चपर चलता रहता है, कहीं भी किसी के सामने कुछ भी तुम बोल देती हो, थोड़ा अपनी चोंच को ना बंद करके रखा करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मम्मी बहुत ही गुस्से में दिख रही हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको इस चीज़ का बुरा लगा है, क्योंकि लगना भी चाहिए भाई, किसी के घर आए हैं सब लोग, जैसे वो आई हैं वैसे ये भी आई हैं, तो कोई किसी को ऐसे पीठ पीछे बोले तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। और सब लोग मिलकर यहाँ पे बहुत ही बड़ा कांड कर दिए हैं, यानी कि बहुत ही भयंकर वाली लड़ाई कर ली है। सो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, फिर अपना रिएक्शन इस कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर दीजिएगा कि क्या है। इसको बड़वा भाई क्या बोलता है? किसी से सुनिए ना, चलिए पूछाइए। हम क्यों पूछाएंगे भाई? आप अपने मन से भी तो बोल सकती हैं। हाँ हम मेरा मन से बोला है, तो ठीक मैंने किया बोला ही नहीं है। ठीक किया जाओ। अगर मैं किसी से मैंने बोला है, ठीक है मैं मानती हूँ, तो फिर चलिए मेरी सांप का सांप, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। मुझे ना आड़ू काड़ू पाड़ू वाला का काम नहीं अच्छा लगता है। चलिए इतनी हिम्मत रख, मैं तो हिम्मत अरे हाथ छोड़ो। क्या आपका हाथ क्यों पकड़ू मैं? क्या मैं लड़ रहा हूँ क्या? गलत बात किट्टो ऐसे हाथ नहीं। जिसको मुझे बदनाम करना है ना, वो बदनाम किसी भी तरह से कर सकता है, चाहे वो झूठ बोल करके, AI से चाहे edit वो करके। MI बना करके, चाहे ओ झूठ आप देखिए भैया, अभी AI से एडिट हो जाएगा। हाँ, जो आप ही तो बोलिए AI में AI जो भी होता है, हाँ, आपने ही तो बोला है। ठीक है, तुम मेरा चुगली की हो ना, तुम खुश हो ना, तो खुश रहो जाओ। अब नहीं किए थे ना, अब करेंगे। करो। आपको लगता है ना, अब ठीक है, करूंगी। करो जाओ करो। ठीक है। हमको भी मैं ऐसा कोई किसी से फील नहीं, कर, फिर हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और चुगली जिसको उसका ही नाम पे होता है, जिसको देख के सब जलता है। मतलब हमको देख के तुम लोग तो मुझे भी देख के लोग चलते हैं, इसीलिए लोग मेरे नाम तुमको को बदनाम कर रहे तुम्हारे हैं। बारे में कोई नहीं जलता है, तुमको देख के कोई हाँ, नहीं तो भाई जलता मेरा ही नाम है। क्यों आ रहा है? क्या वीडियो पे आए सुनने हैं भाई, उनको भी दिखा। सो फ्रेंड्स, देखा आप सभी ने कि ये दोनों जने कैसे लड़ रही हैं। और अभी इसमें आने वाला है एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, मिस्टी की भी होने वाली है बहुत बड़ी वाली बेइज्जती। मिस्टी को तो इन लोगों ने मिलकर रुला भी दिया, और काजल मिथुन भी हैं, मिस्टी भी हैं, मिष्टू भी हैं, सभी लोग हैं, सब के हस्बैंड भी हैं और सबकी वाइफ भी हैं। और सब लोग यहाँ पे हस्बैंड लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, किसी की कुछ चल ही नहीं पा रही है। यहाँ पे होती है मिष्टू की एंट्री, और अब वोट लगने वाली है मिष्टी की। सब लोग मिलकर मिष्टी से पूछेंगे मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, वो बेचारी कुछ जान ही नहीं रही हैं। आई थिंक ये लग रहा है कि आज सुबह की ही वीडियो है, और सब लोग अब यहाँ से जाने वाले हैं, धीरे धीरे सबकी विदाई भी हो रही है। सृष्टि और शांति दी चले भी गए हैं, उसके बाद का ये क्लिप है, उसके बाद की ये वीडियो है। और यहाँ पे देख लीजिए कैसे पंचायत हो रही है। किट्टू के बोलने का तरीका इतना अजीब है ना, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलती है, जैसा लगता है कि कौन से जानवर से बात कर रही है। मैनर तो कुछ है ही नहीं है, ऐसे चढ़ चढ़ के मैं मुँह पे बोलती हूँ, मैं मतलब क्या है ऐसे ही। पूरे उसमें जब जयमाला वाला जो मतलब स्टेज लगा था, जहाँ पे जयमाला हुआ था, वहाँ पे भी ये पहुँच गई थी अपना जनाने के लिए। और रिएक्शन चैनल वाले तो भर भर के इनको गाली दे रहे हैं, और कुछ लोग तो इनको किट्टो को जगत दीदी का दर्जा भी दे रहे हैं कि अब ये दूसरी जगत दीदी बनकर, और दूसरी बार जो शादी हो रही है उसके बाद अब ये घुसेंगी मनीषा के लाइफ में सचिन के साथ। यानी कि अब जो नेहा और सचिन का रहा था वो अब सचिन और किट्टो का चलेगा। तो मनीषा एक शादी के पहले नेहा की वजह से तबाह हुई, अब दूसरी शादी के बाद किट्टू की वजह से तबाह होएगी। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये रिएक्शन, ये वीडियो, ये चीज़ कैसी आपको लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और भी अंदर की बातों को जानने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे इन लोगों की लड़ाई अभी चल रही है, चलती रहेगी। आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दीजिए। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, दूसरी धमाकेदार अपडेट के साथ। फिलहाल तो ये लड़ाई यहीं चल रही है, उसके बाद अब देखते हैं इसके बाद कौन सी लड़ाई किसके बाद होती है और क्या आता है। बाकी अंशु के बारे में इतना बता दें कि अंशु को क्रिएटर अवार्ड का जो वो मिला था ना, क्रिएटर अवार्ड जो मिला था ना, वो अंशु के लिए नहीं बनाया गया था। सचिन ने अपनी मम्मी के लिए नहीं बनाया था, राहुल के बहन के लिए भी नहीं बना था,
और उसके बाद से इस बात के लिए अंशु को सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर दिया कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए ही वो अवार्ड नहीं बनाया। इवन उसकी फ़ोटो भी मांग ली थी कि हाँ, सबकी फ़ोटो उसके अवार्ड पे लगाई गई थी, तो उसकी फ़ोटो भी मांग ली थी, बट उसके लिए वो अवार्ड नहीं बना था। इसलिए अंशु की बहुत ही बड़ी बेइज्जती यहाँ पे हुई है और उसे बहुत ही इस बात का बुरा भी लगा है।